हेलो दोस्तों, आज मैं द गेस्ट के आगे के कुछ एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगी। इन एपिसोड्स में हमें स्पिरिट पार्किल 2 से रिलेटेड बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो अगर आपने इससे पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उसे देख लीजिए। तो अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा योंग सो जो डीमन फ्री हो चुका है, जिसे हॉस्पिटल में चोए यून विजिट करता है ये चेक करने की अब वो स्पिरिट्स को देख और फील तो नहीं कर रहा, पर योंग सो अब डीमन फ्री हो चुका था और अपने बेटी के लिए चिंतित था। दूसरी तरफ हवा प्योंग योंग सो के डॉटर को विजिट करता है और उसे समझाता है कि उसे अपने फादर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने मर्डर किए तब वो पोजेस थे। यहाँ वो अपनी बचपन की स्टोरी भी उससे शेयर करता है जब वो खुद पोजेस था, और ये सारी बातें किल योंग सुन लेती है जो उस रूम के बाहर ही थी। इसके बाद हवा प्योंग और किल योंग एक फूड कार्ट पर एक साथ खाना खाते हुए पार्किल 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ हवा प्योंग बताता है कि पार्किल 2 सुपीरियर स्पिरिट है और वो कंट्रोल करता है अदर स्पिरिट्स को जिन्होंने योंग सो को पोजेस्ड किया था। इसके बाद हवा प्योंग चोए यून को विजिट करता है, जहाँ वो उसे बताता है उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है जब सुपीरियर स्पिरिट अपना पावर खोती है अदर स्पिरिट्स भी वीक हो जाते हैं, जैसे कि योंग सो के केस में हुआ था। यहाँ हवा प्योंग को पोजेस्ड योंग सो से पता चला था कि पोजेस्ड प्रिंस चोई अपने छोटे भाई के तलाश कर रहा है, इसलिए वो पार्किल 2 जो कि प्रिंस चोई के बॉडी में था को ढूंढने के लिए प्रिंस चोई के छोटे भाई की तलाश करने निकलता है। यहाँ तीनों मेन कैरेक्टर्स हवा प्योंग, किल योंग एंड प्रिंस चोई यून एक दूसरे के आइडेंटिटी से अनजान थे। जहाँ पहले तो हवा प्योंग अपने ओल्ड ग्रैंडफादर से मिलता है जो उसके फादर के 20 साल पहले घर छोड़ के चले जाने के वजह से परेशान रहते थे। इसके बाद वो प्रिंस चोई के पुराने घर को विजिट करता है, जहाँ उसे एक ऑर्फनेज का एड्रेस मिलता है जहाँ प्रिंस चोई के भाई को रखा गया था। वहाँ से भी उसे खास कुछ पता नहीं चल पाता। लेटर दैट नाइट हवा प्योंग को एक विजन आता है एक टैक्सी जिसके रिव्यू मिरर में एक हैंगिंग मंकी है। वो एक औरत को किडनैप करके अपने टैक्सी के ट्रंक में रखता है, जहाँ पहले से एक औरत की लाश थी। हवा प्योंग किल योंग को अपने विजन के बारे में बताता है, पर किल योंग अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। इस पर वो उसे मिसिंग पर्संस लिस्ट चेक करने को कहता है फॉर अ वुमन विद अ फ्लावर टैटू ऑन हर शोल्डर। किल योंग को मिसिंग कंप्लेंट में उस औरत की कंप्लेंट मिलती है, इसीलिए वो उस एरिया के सीसीटीवी को चेक करती है। मीनवाइल हवा प्योंग उस टैक्सी को ढूंढ लेता है जो अपने तीसरे शिकार को लेकर जा रही थी। उस टैक्सी का पीछा करने पर उसे एक और लड़की की लाश मिलती है, पर किलर पीछे से आके उसे मार के बेहोश कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हवा प्योंग की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ वो किल योंग को अपने टैक्सी के ब्लैक बॉक्स फुटेज दिखाता है और उसे एक और औरत के डेथ के बारे में बताता है, पर किल योंग उसे बताती है कि ये एक फेक टैक्सी है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं था उनके पास किसी भी मर्डर का। इसीलिए किल योंग लाइसेंस प्लेट के जरिए एक जंक यार्ड में पहुंचती है, जहां वो जंक यार्ड ओनर मिंग सैंग के भाई मिंगू को सस्पेक्ट पाती है जो उसे देख के भागने लगा था। उससे पूछताछ करने पर भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चल पाता क्योंकि वो थोड़ा मेंटली इल था, इसीलिए किल योंग को उसे छोड़ना पड़ता है। मीनवाइल हवा प्योंग को योक क्वांग के घर पर पार्किल 2 के प्रेजेंस का फील होता है। किल योंग हवा प्योंग को पुलिस के कामों से दूर रहने को कहती है, पर लास्ट में उसे उस जंक यार्ड का पता भी दे देती है, जहां पहुंचने पर उन्हें मिंगू पर डाउट होता है कि वो पोजेस्ड है और उसी ने मंकी टैक्सी का यूज करके तीनों औरतों को मारा। पर मिंग सैंग उन्हें रोकता है अपने भाई पर डाउट करने से। पर हवा प्योंग को शेयरिंग हैंड नाम के ऑर्गेनाइजेशन का ब्रोशर मिलता है उनके ऑफिस में, जिस पर प्रिस्ट यांग थे कवर पेज पर, और ये वही प्रिस्ट हैं जो 20 साल पहले हवा प्योंग को उसके घर पर विजिट किए थे विद प्रिस्ट चोई। मिंग सैंग उन्हें पुलिस की धमकी देकर वहां से जाने को कहता है। हवा प्योंग योक क्वांग को मिंगू पर नजर रखने को कहता है और खुद फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ता है। मीनवाइल किल योंग एक सीसीटीवी फुटेज से तीसरे किडनैप्ड औरत के घर का पता लगाती है, जहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो औरत अपने बीमार बेटी को घर पर छोड़कर कल रात से वापस नहीं आई। किल योंग को अब हवा प्योंग पर भरोसा हो जाता है कि वो सच बोल रहा था, पर उसका पुलिस पार्टनर डिटेक्टिव गो जो कि उसकी केयर करता था
वो उसे हवा प्योंग से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसके केसेस की वजह से उसके बॉस किलियोंग पर गुस्सा थे। मीनवाइल हवा प्योंग शेयरिंग हैंड में प्रिस्ट यांग से मिलता है, जो उसे बताते हैं 20 साल पहले उन्होंने लास्ट प्रिस्ट चोई को उसके घर से निकलते देखा था। उसके बाद से वो उससे नहीं मिले और प्रिस्ट चोई के भाई के बारे में भी उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है। पर वो जंकयार्ड ब्रदर्स के बारे में बताते हैं कि मिंगू को उसकी मदर अब्यूज करती थी, जिसके वजह से वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उसका बड़ा भाई उसे अब्यूज होते देख वहाँ से भाग जाता था। वो अपने भाई से कहीं न कहीं हेट करता है इसी वजह से। एट जंकयार्ड मिंगू अपने भाई पर अटैक करने की कोशिश करता है पर मिंग सेंग वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो हवा प्योंग को मिंगू के स्ट्रेंज एक्ट करने के बारे में डिस्कस करते हुए बताता है कि वो एक लड़की को लाइक करता था पर उस लड़की ने मिंगू को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद से उसने उस लड़की को दोबारा नहीं देखा। किलियांग उस तीसरे किडनैप्ड औरत यूमी के घर उसके डॉटर को खाना देने जाती है, जहाँ उसे पता चलता है यूमी वापस घर चली आई है पर हवा प्योंग ने उसकी बॉडी टैक्सी में देखी थी। किलियांग हवा प्योंग को डांटती है और उसके विजन को गलत बताती है और डिसाइड करती है हवा प्योंग की हेल्प ना करने की। आफ्टर रियलाइजिंग कि पुलिस अब उसकी हेल्प नहीं करेगी, हवा प्योंग प्रिस्ट चोयुन से हेल्प मांगता है। पहले तो प्रिस्ट चोयुन मना करता है पर मिंग सेंग के रिक्वेस्ट पर वो रेडी हो जाता है। जंकयार्ड में मिंगू को देखने के बाद प्रिस्ट चोयुन कहता है उसे एक्सॉर्सिज्म की नहीं ट्रीटमेंट एंड थेरेपी की जरूरत है, पर हवा प्योंग उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है पर प्रिस्ट चोयुन उसके एक सिली विजन के वजह से एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म नहीं करना चाहता था। पर अचानक से आसमान से कई सारे मरे हुए क्रोस की बॉडी गिरने लगती है, जिसके बाद प्रिस्ट चोयुन भी कन्विंस्ड हो जाते हैं कि मिंगू पोजेस्ड है। मीनवाइल किलियांग को फील होता है कि यूमी कुछ छुपा रही है उससे, इसीलिए वो उसे फिर से विजिट करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि किसी एक्सीडेंट के वजह से टैक्सी के ट्रंक का लॉक खुल गया था, जो कि हवा प्योंग के टैक्सी के वजह से हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से भाग पाई। पर किडनैपर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो उसे और उसकी बेटी को मार देगा। और वो ये भी बताती है कि ये एक नहीं 2 किडनैपर थे उस टैक्सी में। दूसरी तरफ प्रेयर्स का रिस्पॉन्ड न करने की वजह से प्रिस्ट चोयुन कहता है कि मिंगू पोजेस्ड नहीं है, पर हवा प्योंग उसे प्रिस्ट चोई की फोटो दिखाता है। इस पर भी मिंगू रिस्पॉन्ड नहीं करता, पर प्रिस्ट चोयुन अपने भाई की फोटो हवा प्योंग के पास देखकर शॉक्ड हो जाता है, इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते। अचानक से मिंग सेंग उन दोनों पर हमला करता है और यहाँ आता है ट्विस्ट कहानी में। असल में मिंगू नहीं, मिंग सेंग पोजेस्ड था। मिंगू तो बस अपने भाई को बचाना चाहता था, इसीलिए हेल्प कर रहा था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिंग सेंग ने हवा प्योंग और प्रिस्ट चोयुन के हाथों और पैरों को बांध के उन्हें कंट्रोल कर लिया था। अचानक से किलियांग का फोन आता है हवा प्योंग को, जो कि मिंग सेंग पिक करता है। उसे पता चल जाता है कि यूमी ने किलियांग को उसके बारे में बता दिया है। वो हवा प्योंग और चोयुन को मारने ही वाला था कि किलियांग आके उन्हें बचाती है, पर मिंग सेंग तब तक भाग जाता है वहाँ से। किलियांग को जल्द ही पता चल जाता है कि मिंग सेंग योमी को मारने गया है। वो और हवा प्योंग उसे बचाने जाते हैं। मीनवाइल मिंग सेंग योमी को किडनैप करके अपने मॉम के घर ले जाता है और बैकयार्ड में उसे मारने की कोशिश करता है, पर चोयुन मिंगू को कन्विंस करके मिंग सेंग का पता लगा लेता है, जिसके वजह से हवा प्योंग और किलियांग योमी को बचा लेते हैं। लेटर ऑन किलियांग मिंग सेंग को कार में लॉक कर देती है, जो कि अपना अंगूठा अपने मुंह से काट कर खुद को फ्री करता है और कार के हेडरेस्ट के मेटल बार से अपने स्कल में स्टैब करके खुद को मार लेता है और हवा प्योंग और किलियांग बाहर खड़े देखते रह जाते हैं। मिंग सेंग की माँ, जो कि अपने दोनों बच्चों पर अत्याचार करती थी, जिसके वजह से मिंग सेंग ने पोजेस्ड होने के बाद औरतों को विक्टिम बनाया ताकि वो अपने माँ का फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, और पार्किल दो ने भी इसी डार्क साइड का फायदा उठाया और क्राइम्स किए। स्टिल मिंग सेंग की मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका एक बेटा मर चुका है और एक जेल में है। वो तो बस पुलिस को जल्द से जल्द अपने घर से जाने को कहती है। इसके बाद हवा प्योंग, जो अपने साइकिक एबिलिटी से प्रिस्ट चोई के ब्रदर को पहचान चुका था, वो चोई उनको उसके बड़े भाई से बच के रहने को कहता है, क्योंकि अब वो उसका भाई नहीं पार्किल दू था, जो कि चोई उनको मारना चाहता था। हवा प्योंग रात में चोई उनके घर के बाहर उस पर नजर रखता है ताकि वो प्रिस्ट चोई को पकड़ सके। सुबह होते ही चोई उनको प्रिस्ट यांग का कॉल आता है, जो उसे उसके भाई प्रिस्ट चोई के डेड बॉडी के बारे
में बताते हैं। प्रिंस चोई की डेड बॉडी एक हाइकर ने एक फॉरेस्ट में जमीन में गड़ी हुई पाई थी, जो कि हेवी रेन के वजह से ऊपर आ गई थी। प्रिंस चोयुन अपने भाई के बोन्स को पुलिस स्टेशन में देखने पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि प्रिंस चोई ने फांसी लगाई थी, पर उसके बॉडी को जमीन में किसने गाड़ा ये पता नहीं चल पाया था। हवा प्योंग भी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने होम टाउन पहुंचता है। दूसरी तरफ किल योंग को पुलिस चीफ फ्रॉम हर होम टाउन का कॉल आता है, जो उसे प्रिंस चोई के डेड बॉडी के बारे में बताते हैं। किल योंग भी प्रिंस चोई को 20 साल से ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने उसकी माँ को मारा था। वो ये सुन के शॉक्ड रह जाती है कि जिसे वो ढूंढ रही है इतने सालों से वो मर चुका है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में काउंसिल वुमेन पार्क होंग जो विजिट करती है और प्रिंस यांग उसे बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते हैं। प्रिंस चोयोन के पूछने पर प्रिंस यांग उसे बताते हैं कि वो एक अमेजिंग, वंडरफुल एंड जेनरस वुमेन है, जो उनके शेयरिंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी बोर्ड की डायरेक्टर भी है। पर हमें रियलिटी तब पता चलती है जब पार्क होंग जो पुलिस चीफ को प्रिंस चोई के केस को बंद करने का ऑर्डर देती है और उसे थ्रेट भी करती है। असल में पार्क होंग जो एक मतलबी शॉर्ट टेम्पर्ड वुमेन थी। कुछ देर बाद प्रिंस यांग चोई उनको 20 साल पहले की सारी बातें बताते हैं, कैसे प्रिंस चोई पोजेस्ड हुए थे। यहाँ चोई उनको हवा प्योंग कौन है पता चलता है। उसी रात चोई उन अपने भाई के डेथ के क्राइम सीन पर जाता है, जहाँ उसे हवा प्योंग मिलता है। चोई उन हवा प्योंग को उसके भाई के पोजेस्ड होने के लिए ब्लेम करता है, पर तभी किल योंग आके दोनों को प्रिंस चोई के पुराने घर के पास ले जाती है और यहाँ तीनों एक दूसरे के आइडेंटिटी को जान जाते हैं। जिसके बाद किल योंग हवा प्योंग को उसके मदर के डेथ का कसूरवार मान के वहाँ से चली जाती है, पर प्रिंस चोई यून हवा प्योंग के साथ काम करने के लिए रेडी होता है, ताकि वो पार्केल 2 से सबको बचा सके। यहाँ किल योंग 20 साल पहले की एक बात याद करती है, जहाँ पर वो अपने माँ से उसके बर्थडे भूल जाने के वजह से नाराज थी, क्योंकि उसकी माँ एक स्कूल गोइंग लड़की के मिसिंग रिपोर्ट पर काम करते हुए उसका बर्थडे भूल गई थी। वो डिसाइड करती है हवा प्योंग से दूर रहने की। लेट एट नाइट एक औरत रूफ पर सुसाइड करने जाती है, पर कुछ मैसेजेस को पढ़ने के बाद वो रुक जाती है। उन मैसेजेस में कोई उसे सबको मार डालने को कह रहा था। इसके बाद वो एक पैसेज एरिया में एक ऑफिस गोइंग मैन को मारने की कोशिश करती है, पर वो कुछ लोगों के वहाँ आ जाने की वजह से वहाँ से भाग जाती है। डिटेक्टिव गो एंड किल योंग एक न्यू केस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां मर्डर होने के सबूत तो मिले थे पर बॉडी नहीं मिली थी। वो दोनों उस विक्टिम के गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। ये वही औरत थी जो रात में सुसाइड करने गई थी, पर उससे उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। लेटर ऑन यही औरत चोयुन से मिलती है और उसे अपने पोजीशन के बारे में बताती है। पहले चोयुन उस पर भरोसा नहीं करता, पर पार्केल 2 के नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मीनवाइल डिटेक्टिव गो एंड किल योंग उस विक्टिम के ऑफिस जाते हैं और उसके सुपरवाइजर से बात करते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। और ये आदमी वही था जिसे लास्ट नाइट उस औरत ने मारने की कोशिश की थी। एट नाइट वो औरत अपने फोन के मैसेजेस को पढ़ के फिर से पोजेस्ड हो जाती है और फिर से उस आदमी को मारने निकलती है, पर उसे उसके घर के बाहर चोयुन और हवा प्योंग मिलते हैं, जो उसे रोकते हैं, पर वो चालाकी से उन पर उसे मारने का आरोप लगाकर अंदर चली जाती है। उसके फोन पर फिर से डीमन का मैसेज आता है कि उसे सबको मारना होगा। डिटेक्टिव गो एंड किल योंग भी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर हवा प्योंग और चोयुन पुलिस से आर्ग्यू कर रहे थे कि उन्होंने उस औरत को हर्ट नहीं किया, पर वो औरत बाहर आती है, उसके हाथों से खून निकल रहा होता है क्योंकि डीमन उसके अंदर था। लेटर ऑन हवा प्योंग एंड चोयुन पुलिस स्टेशन में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं, जबकि किल योंग एंड डिटेक्टिव गो किम को हॉस्पिटल में इंट्रोगेट करते हैं, जहाँ से उन्हें पता चलता है कि लास्ट टाइम किम के बॉयफ्रेंड ने उसे उसके घर के पास वाले पार्क में बुलाया था। किल योंग डिटेक्टिव गो को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां भेजती है, जहां पे डिटेक्टिव गो को एक अबैंडन्ड कार में किम के बॉयफ्रेंड की लाश मिलती है और किल योंग को पता चलता है कि किम हॉस्पिटल से भाग गई है। पुलिस स्टेशन में हवा प्योंग को एक विजन आता है कि एक ऑफिस में किम किसी एम्प्लॉय को मारने गई है। हवा प्योंग ट्रांस स्टेट में चोयुन पर हमला कर
देता है, पर किलियोंग आके उसे रोकती है। हवा प्योंग किलियोंग को ऑफिस का डिटेल बताता है और किम सारे एम्प्लॉय को मारने का प्लान कर रही है ये भी बताता है। किलियोंग समझ जाती है कि ये कौन सा ऑफिस है। ये किम के बॉयफ्रेंड का पुराना ऑफिस था जहाँ वो पहले भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गई थी। किलियोंग एंड डिटेक्टिव गो उस ऑफिस की तरफ जाते हैं। मीनवाइल हवा प्योंग एंड चो यून पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद किम के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें किम की क्लोज फ्रेंड मिलती है जो उन्हें सच बताती है कि किम के बॉयफ्रेंड को ऑफिस में बुली किया जाता था, जिसके वजह से उसने रिजाइन कर दिया था। पर रिजाइन के बाद भी उसे बुली किया जाता रहा, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। यहाँ किम अपने बॉयफ्रेंड के सुसाइड का रिवेंज ले रही थी और पार्कर तो उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा था। मीनवाइल ऑफिस में किलियोंग एंड डिटेक्टिव गो अलग अलग एंट्रेंस से एंटर होते हैं। हवा प्योंग को विजन आता है डिटेक्टिव गो खतरे में है। वो किलियोंग को बताता भी है, पर वो ऑफिस के अंदर चली जाती है। किम डिटेक्टिव गो को इंजर्ड करने के बाद किलियोंग की तरफ बढ़ती है, जहां वो किलियोंग को भी जख्मी करके उस सुपरवाइजर एम्प्लॉय के साथ रखती है। किम किलियोंग को मारने ही वाली थी कि हवा प्योंग और चो यून आ जाते हैं, जिसके बाद किम वहां से भाग जाती है, पर चो यून उसका पीछा करता है और उसे एक वेयर हाउस में ले जाता है फॉर एग्जॉर्सिज्म। हवा प्योंग और किलियोंग डिटेक्टिव गो एंड उस एम्प्लॉय को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल सेंड करने के बाद चो यून को ज्वाइन करते हैं। इस एग्जॉर्सिज्म में बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि किम जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका था, इसीलिए स्पिरिट्स उस पर हावी थे। यहाँ स्पिरिट्स जो कि किम के बॉडी में थे वो चो यून को वार्न करते हैं जो भी हवा प्योंग के करीब जाएगा वो मारा जाएगा, क्योंकि वो हम में से एक है। प्रेयर का इफेक्ट किम पर नहीं होता, एज उसे जिंदा रहना ही नहीं था, पर चो यून उसे याद दिलाता है कि उसे उसके बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। किलियोंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है कि किम प्रेग्नेंट है। हवा प्योंग उन्हें बताता है उन्हें किम के क्लोज फ्रेंड से पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस उम्मीद से कि उसके पास अभी भी उसका बच्चा है, किम फाइट करती है और एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होते ही वो सी वाटर वॉमिट करती है। इस तरह से तीनों किम और उसके बच्चे को बचाते हैं। इसके बाद किलियोंग भी हवा प्योंग और चो यून को ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो अपने माँ के कातिल पार्कर दो से रिवेंज ले सके, पर चो यून उसके साथ काम करने से मना करता है क्योंकि वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि पार्कर तो बहुत खतरनाक और पावरफुल स्पिरिट है। पर हवा प्योंग कहता है कि वो चो यून से बात करेगा। लेटर ऑन चो यून को चर्च से एज एन एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट फॉरबिडन कर दिया जाता है, क्योंकि उसने एग्जॉर्सिज्म से पहले चर्च की परमिशन नहीं ली थी। प्रिस्ट यांग चो यून को पार्कर दो से दूर रहने को कहता है, क्योंकि एज एग्जॉर्सिस्ट प्रिस्ट इविल धीरे धीरे उसके सोल को कंज्यूम करता जाएगा। मीनवाइल हवा प्योंग यॉक क्वांग को प्रिस्ट चोई के डेड बॉडी पाए जाने वाले जगह पर ले जाता है और उससे कुछ रिचुअल्स करने को कहता है, जहां यॉक क्वांग स्ट्रेंजली बिहेव करता है ड्यूरिंग रिचुअल्स, एंड उन दोनों को एक और डेड बॉडी मिलती है प्रिस्ट चोई के डेड बॉडी वाले प्लेस के पास ही। लेटर ऑन उन्हें पता चलता है कि ये बॉडी एक स्कूल गोइंग लड़की की है जो 20 साल पहले मिसिंग हो गई थी, और ये वही लड़की थी जिसके केस के वजह से किलियोंग की मदर उसका बर्थडे भूल गई थी। ये पता लगते ही किलियोंग अपने मदर के पुराने केसेस की कुछ चीजें क्लोजेट से निकालती है और पार्क होंग जो के नाम पर आके रुक जाती है। चो यून प्रिस्ट यांग के शेयरिंग हैंड के इंफॉर्मेशन कलेक्शन को देखता है, जहां उसे पार्क होंग जो के साथ योंगसो एंड जंक यार्ड ब्रदर्स फोटोज में नजर आते हैं। और जब इस डेड बॉडी के डिस्कवरी की बात पार्क होंग जो को पता चलती है तो वो गुस्से में अपने आसपास के सामान को पटकने लगती है। आई नो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस एक्सप्लेनेशन के बाद, जैसे कि कोई स्पिरिट मैसेजेस के थ्रू किसी को कैसे पोजेस कर सकती है। तो एक्चुअली में यहाँ पार्कर दो किसी पर्सन के अंदर है जो कि उस इंसान से ये सब करवा रहा है, और अभी तक जो 3 केसेस हमने देखे उन्हें पार्कर दो ने नहीं, उसके द्वारा भेजे गए दूसरे स्पिरिट्स ने पोजेस किया था। अभी तक के स्टोरी में हमें साफ पता चलता है कि ये शेयरिंग हैंड नाम की ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। पर क्वेश्चन अभी ये आता है कि पोजेस्ड किम ने ऐसा क्यों कहा कि हवा प्योंग उनके जैसा है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।